देखिए, अगर हमें पढ़ना होगा वैक्यूल के बारे में, किसके बारे में? वैक्यूल के बारे में। तो मैंने इसके बारे में आपको जब प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंशिएशन कर रहे थे या प्लांट और एनिमल सेल में हम डिफरेंस पढ़ रहे थे ना, तो वहां हमने इसका जिक्र करा था ना। तो आप ये जान सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि वैक्यूल के बारे में कैरेक्टरिस्टिक बताए, तो सबसे पहले बात यह याद रखेंगे आप कि प्लांट सेल में, है ना, प्लांट सेल में जो 90% स्पेस ऑक्युपाई करता है वो कौन है? आपका वैक्यूल है। पहला क्वेश्चन आपका यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। आया समझ में? तो अगर आप वैक्यूल की बात करें, किसकी बात करेंगे? वैक्यूल का। तो वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में 90% स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसीलिए लार्ज होता है। आप बता सकते हैं कि अगर ये हम बात करेंगे प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में आपका वैक्यूल क्या होता है बताइए? प्लांट सेल वैक्यूल क्या होता है आपका? लार्ज होता है, लार्ज ही होगा। नेक्स्ट, आप अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो जो एनिमल सेल होता है उसमें जो आपका वैक्यूल होता है, इसका दो केस होगा। वैक्यूल जो होगा या तो एब्सेंट होगा या तो प्रेजेंट होगा, लेकिन वो क्या होगा? तो स्मॉल होगा। बोलिए मत आप लोग, ठीक है ना। एनिमल सेल में वैक्यूल या तो एब्सेंट होगा या तो क्या होगा? अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? स्मॉल होगा, राइट। अगर हम वैक्यूल की बात करेंगे तो वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल स्टोर करता है, क्या करता है? स्टोर करता है किसको? वाटर को, सैप को, स्क्रीटरी प्रोडक्ट को। किसको? स्क्रीटरी प्रोडक्ट को। इन सबको स्टोर करें, विच इज नॉट यूजफुल फॉर सेल, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं उनको स्टोर करें। आपसे पूछेगा ये बताइए वैक्यूल के अंदर क्या क्या होता है जो वेस्ट है सेल का? वाटर होगा, सैप होगा और स्क्रीटरी प्रोडक्ट होगा। ये सारे किसके अंदर होते हैं? वैक्यूल के अंदर होते हैं। आया समझ में? अच्छा, वैक्यूल की अगर बात करेंगे वैक्यूल, तो वैक्यूल आपका मेन जो काम करता है, मेन काम, तो इसका आपको पहला दूसरा पढ़ाएंगे हम। पहला ये करेगा हेल्प इन, या आप कह सकते हैं ये मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस। क्या मेंटेन करेगा? होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि आपको अपना इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट बनाना। जैसे मान लीजिए किसी लड़की की शादी होती है तो दुल्हन बन जाती है, तो जिसके घर आती है तो उन लोगों को नहीं जानती है। पहले तो उसका क्या होगा? पहले उसका जो बॉडी का फंक्शन होगा या अनजान लोग के साथ रहेगी तो कुछ दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 1 महीने, 2 महीने वो अपने काम को उनसे सही से कोऑर्डिनेशन बांड बना के नहीं रह पाएगी। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वहीं पे रह जाएगी, उसको अपने घर की याद आएगी, मम्मी की याद आएगी, रोएगी। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जब वो नई नवेली आती है तो उसका होम्योस्टेसिस क्या होता है? सही नहीं होता है, राइट। और जब वो कुछ दिन तक 2, 4 साल, 5 साल रह लेती तो उसको लगता है ये मेरा ही घर है। आया तो क्या हो जाता है? उनका टेम्परेचर में उसी तरह सही से वो काम करने लगती है। आया तो अगर इसको हम सेल की बात करेंगे तो बोलेंगे कि जो हमारा सेल होता है उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उनको अपना काम करने के लिए एक इंटरनल इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। हमने आपको पढ़ाया था लाइजोसोम। लाइजोसोम के अंदर हमें एसिडिक पीएच बनाना होता है, तो क्या करता है? अपने मेम्ब्रेन से हाइड्रोजन को लेता है और अंदर ले जाता है, तभी पीएच 5 बना लेता है। लेकिन सेल का पीएच क्या होता है? अलग होता है। तो सारे सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल का पीएच अलग अलग नहीं होता, सिर्फ लाइसोसोम का अलग होता है। समझ में आना? तो इसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या लिख सकते हैं? मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कोई अपने आप को मेंटेन करता है अपने बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर भी होम्योस्टेसिस होती है, क्योंकि आपको पता होगा चाहे ठंडी रहे चाहे गर्मी, आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे बढ़ गया तो बुखार हो, इससे घट गया तो जिंदगी बदनाम हो जाएगी। तो ठंडक होती है तो आप कोट पहनते हैं। कोट इसलिए पहनते हैं ताकि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर बाहर ना निकले। लेकिन गर्मी में क्या होता है? आप टेम्परेचर को ज्यादा, बॉडी का टेम्परेचर, उसके लिए क्या करते हैं? आप पंखे का यूज करते हैं। तो वो क्या करता है? आपकी बॉडी को टेम्परेचर को कम करता, आपकी बॉडी से पसीने निकलते हैं। आया क्या? अरे बोले आया क्या? मजे में हो कि मौजे में हो? मजे में हो कि मौजे में हो? अगर मजे में तो बढ़िया, मौजे में हो तो निकल जाओ, वरना गंदगी इतनी होगी ना। आया होम्योस्टेसिस। दूसरा, ये रेगुलेट करता है। क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। इसमें 3 पॉइंट पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला रेगुलेट करेगा साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्मिक आयन, जो भी आयन होते हैं उनको रेगुलेट करता है, इधर उधर कौन जाएगा। दूसरा, सेल वॉल्यूम, इनको रेगुलेट करेगा। और तीसरा क्या रेगुलेट करेगा? पीएच।
पीएच भी मेंटेन करता है। कौन? वैक्यूल। कौन? वैक्यूल। कम आया समझ में? ये क्या करता है? इतने काम करता है। नेक्स्ट की बात अगर हम करेंगे, ये रहा वैक्यूल, छोटी सी टॉपिक है, एनसीईआरटी में तो थोड़ा मोड़ा लिखा हुआ, 4-5 लाइन में खत्म कर दिया। ठीक, अगर बात करेंगे वैक्यूल क्या पढ़ना? वैक्यूल, हाँ वैक्यूल के टाइप पढ़ने। अगर आप वैक्यूल के टाइप की बात करते हैं, वैक्यूल के टाइप में तो इसमें 4 होते हैं। 4 का नाम आएगा, किसका? 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इतने वैक्यूल होते हैं। पहले का नाम होता है आपका सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल हो गया। दूसरे का नाम होगा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या नाम होगा? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। आया? नेक्स्ट आपको मिलेगा कौन सा? सैप वैक्यूल हो गया, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, और एक क्या होगा? एयर वैक्यूल। और एक नाम और मुझे याद ही नहीं याद रहा। हाँ, गुड, फूड वैक्यूल। इसमें आपसे पूछता है एग्जाम्पल, इसकी थ्योरी नहीं आती। अगर आप नीट के एस्पायरेंट हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा, यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके थ्योरेटिकल पार्ट इसमें नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा क्या कि इसका एग्जांपल बताइए, फूड वैक्यूल क्या करता है। ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं आते, सीधा वैक्यूल तो पूछेगा नहीं कि वैक्यूल क्या है। जितने भी इसमें आंसर लिखे गए हैं सब, हर टॉपिक हर टर्म अपने आप में एक उनका बजट है, अपने आप में वो पावर पॉइंट है, जितनी भी चीजें लिखी गई। ठीक है ना? देखिए पूछेगा सब वैक्यूल क्या होता है, तो अब ये नॉर्मली मैंने आपको पढ़ाया था। सब वैक्यूल का मतलब होता है फ्लूइड, फ्लूइड, फील्ड, जब बोलेंगे विस्कल, आपको विसल्स पढ़ाया था ना भाई, गोल्गी बॉडी, तो उसको पैक कर दिया। तो गोल्गी बॉडी जब किसी सामान को पैक करता है तो किसके फॉर्म में? विसल्स के फॉर्म में पैक है। तो बोलेंगे जिस विसल्स के अंदर अगर जिस विसल्स के अंदर क्या पैक हो गया, क्या क्या आ गया? वाटर आ गया, सैप आ गया और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ गया, उसको जाहिर सी बात हम उसको क्या बोलेंगे? वैक्यूल बोलेंगे। आया ना? और इसकी कवरिंग को, इसके पास होता है टोनोप्लास्ट। क्या होता है? टोनोप्लास्ट। आया समझ में? टोनोप्लास्ट होता है। अभी इसको पढ़ा रहे हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है ना? ये प्रेजेंट होता है किसमें? सम अलगा में एंड प्रोटिस्टा में। कहां पे? प्रोटिस्टा प्रेजेंट होगा। पैरामीशियम में भी होता है, प्रोटिस्टा में पैरामीशियम आता है। एग्जांपल की बात करें तो क्या रखेंगे उसका नाम? पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर क्या मिलता है? अरे क्या मिलता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। एयर वैक्यूल की बात करेंगे तो ये सारे के सारे बायोन्सी देंगे, BUOYANCY। क्या किसमें? बायोन्सी। और किसमें पाएगा? एग्जांपल क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया की याद करेंगे। सम अगर बैक्टीरिया के अंदर पाए जो पानी में रहते हैं, पानी जानते हैं ना? बायोन्सी का मतलब होता है, जैसे हमने कहा नाव, जो नाव होती है पानी कैसे चलती है? बिकॉज ऑफ बायोन्सी। एक बच्चा फूड वैक्यूल, तो फूड वैक्यूल जो होता है आपका अमीबा में पाया जाता है। तो आपसे याद रखेंगे कि अमीबा के पास, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपका यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल से बना होता है। और ये क्या होता है? इसके पास नो एनी ऑर्गन, इसके पास कोई ऑर्गन नहीं होता है। आया? इसका जो शेप होता है वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये बहुरूपिया है, किसी भी तरह से बन सकता है। दूसरी बात, ये क्या करता है? किससे पैदा होता है? प्रोड्यूस बाई, पैदा होता है बाई बाइनरी फिजन। क्लास 10th याद करें, बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन से पैदा होता है, इसीलिए ये आपका इमोर्टल होता है। क्या होता है? इमोर्टल। इमोर्टल समझ में आया? इमोर्टल। अरे वीडियो में देखो जी, आ रहा है वहां से लेके यहां तक, ये भी आ रहा है। अरे बोल रहे पूरा आ रहा है। इमोर्टल आया समझ में? इतना आपका वैक्यूल के बारे में पढ़ना था, इतना ही हमको पढ़ना था। समझ में आया ना? तो फूड वैक्यूल देखिए, आपको याद ये करना है कि अगर फूड वैक्यूल के बारे में पूछा जाता है तो ये बताएंगे फूड वैक्यूल क्या है। जब अब देखिए ये इसका मॉडिफिकेशन है, पूछेगा वैक्यूल का मॉडिफिकेशन बताइए। वैक्यूल का मेन काम तो ये था ना, लेकिन अमीबा में वो क्या कर रहा है? फूड को स्टोर कर रहा है। यहां तो क्या करता था भैया कि हमको क्या कर, वेस्ट, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपने अंदर रखना है, मेरा काम तो ये रहा, बाकी मेरा फंक्शन रहा। यहां क्या कर रहा है? फूड को स्टोर कर रहा है। तो बोलेंगे जब जब वैक्यूल अमीबा में आएगा तो थोड़ी देर के लिए, अच्छा ये जो फूड वैक्यूल लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी स्टमच ऑफ अमीबा। क्या बोलते हैं? नोट पॉइंट ये है, आप इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे फूड वैक्यूल को? टेम्पोरेरी स्टमक ऑफ अमीबा। आया समझ में? थोड़ी देर के लिए बनता है, थोड़ी देर के लिए बनेगा, क्योंकि जब तक उसको भोजन तोड़ना है ना तब तक ये बन जाता है। इसको बोलते हैं टेम्परेरी स्टमच ऑफ अमीबा। आया समझ में? इसको आप सब याद रखेंगे। कोई दिक्कत?
ये चंदा मामा है। ओके ना।